जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतकरण पूरा वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे के दो श्लोक में प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने कहा, अर्जुन भाई, जिसकी साधन में अर्थात जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, पर अंतकरण और बाह्यकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग रहने से, विश्व का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थिर न रहे, तो फिर उसकी क्या गति होगी। विषय आसक्ति, असावधानी के कारण अंत काल में जिसका मन विचलित हो गया, अर्थात साधन से हट गया, और इस कारण उसको योग की संसिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वह किस गति को प्राप्त कर सके। तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, अतः वो नरक में तो नहीं जा सकता, और स्वार्थ की कामना न होने से स्वर्ग में भी नहीं जा सकता, तथा श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं। परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी, वह कहाँ जाएगा। कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति प्रगति को जानने वाले हैं, तथा इन गतियों के विधायक आप हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे। परिशिष्ट भाव यह है कि करण सापेक्ष साधन में मन को साथ लेकर स्वरूप में स्थिति होती है, अतः मन के साथ संबंध रहने से विचलित न होने होकर योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। करण को अपना मानने से ही करण सापेक्ष साधन होता है। ध्यान योगी मन करण को अपना मानकर उसको परमात्मा में लगाता है। मन लगाने से ही वो योग भ्रष्ट होता है, अतः योग भ्रष्ट होने में करण सापेक्षता कारण है। ये करण सापेक्षता कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों ही साधन में नहीं है। ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है। मन के विचलित होने से तथा अपने साधन से भ्रष्ट होने से, कर्म योगी अथवा ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होता है सांसारिक आसक्ति रहने से। भक्ति योग में भगवान का आश्रय रहने से भगवान अपने भक्त की विशेष रक्षा करते हैं। अर्जुन ने पूर्व श्लोक में जो बात पूछी थी, उसी का इस श्लोक में खुलासा करके पूछते हैं। वह सांसारिक प्रतिष्ठा स्थिति से तो जानकर रहित हुआ है, अर्थात उसने संसार के सुख, आराम, आदर, सत्कार, यश, प्रतिष्ठा आदि की कामना छोड़ दी है। इनको प्राप्त करने का उसका उद्देश्य ही नहीं रहा। इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर वो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत समय में साधन से विचलित हो गया, अर्थात परमात्मा की स्मृति नहीं रही। ऐसा वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नतियों से रहित हुआ साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। तात्पर्य है कि जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया और दूसरे बादल तक पहुंचा ही नहीं, वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे ही साधक ने संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया और अंत समय में परमात्मा की स्मृति नहीं रही, फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता। बादल का दृष्टांत यहाँ पूरा नहीं मिलता, कारण कि वो बादल का टुकड़ा जिस बादल से चला, वो बादल जिसके पास जा रहा था वो बादल, तथा वो स्वयं बादल का टुकड़ा, ये तीनों एक ही जाति के हैं, अर्थात तीनों जड़ हैं। परंतु जिस साधक ने संसार को छोड़ा, वो संसार जिसकी प्राप्ति के लिए वह चला था, वो परमात्मा तथा स्वयं साधक, ये तीनों एक जाति के नहीं। इन तीनों में संसार जड़ है और परमात्मा तथा स्वयं चेतन है। इसलिए पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय में ही उपयुक्त दृष्टांत ठीक नहीं बैठता।
इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का आशय यह है कि साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर इसके भीतर संसार का उद्देश्य होता, संसार का आश्रय होता, तो यह स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों में तथा पशु पक्षी आदि असुर योनियों में चला जाता, पर रहता तो संसार में ही है। उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति का हो गया। पर प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत काल में किसी कारण से उस उद्देश्य के अनुसार साधन में स्थिति भी नहीं रही, परमात्मा चिंतन भी नहीं रहा, तो वह वहां से भी भ्रष्ट हो गया। ऐसा साधक किस गति को जाएगा? अगर इस श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति से और साधन से भ्रष्ट हुआ ऐसा अर्थ लिया जाए तो ऐसा कहना यह नहीं बनता, कारण कि आगे जो बादल का दृष्टांत दिया गया है वह उपयुक्त अर्थ के साथ ठीक नहीं लगता। बादल का टुकड़ा एक बादल को छोड़कर दूसरे बादल की तरफ चला और दूसरे बादल तक पहुंचने से पहले बीच में ही वो वायु से छिन्न भिन्न हो जाएगा। इस दृष्टांत में स्वयं बादल के टुकड़े ने ही पहले बादल को छोड़ा है, अर्थात अपनी पहली स्थिति को छोड़ा है और आगे दूसरे बादल तक पहुंचा नहीं, तभी वह उभय भ्रष्ट हुआ है। परंतु साधक को तो अभी परमात्मा की प्राप्ति हुई ही नहीं थी, फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति से भ्रष्ट होना कैसे कहा जाए? दूसरी बात, साध्य की प्राप्ति होने पर साधक साध्य से कभी च्युत हो ही नहीं सकता, भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, अर्थात किसी भी परिस्थिति में वो साध्य से अलग नहीं हो सकता, उसको छोड़ नहीं सकता, अतः उसको साध्य से च्युत कहना बनता ही नहीं। हाँ, अंत समय में स्थिति न रहने से, परमात्मा की स्मृति नहीं रहने से उसको साधन भ्रष्ट तो कह सकते हैं, पर उभय भ्रष्ट नहीं कह सकते। अतः यह बादल के दृष्टांत के अनुसार वही उभय भ्रष्ट लेना युक्ति संगत लगता है, जिसने संसार के आश्रय को जानकर ही अपनी ओर से तो छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला, पर अंत समय में किसी कारण से परमात्मा की याद नहीं रही, साधन से विचलित मानसा हो गया। इस तरह संसार और साधन दोनों में उसकी स्थिति न रहने से ही वह उभय भ्रष्ट हुआ। अर्जुन ने भी 47वें श्लोक में योगचित्त मानसा कहा है। इसका तात्पर्य यही है कि उसने संसार को छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के साधन से विचलित हो गया, मोहित हो गया। पूर्व श्लोक पूर्वोक्त संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गए, इसलिए वह नरकों में तो जा ही नहीं सकता और स्वर्ग का ध्येय नहीं रहने से स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वह उसमें भी नहीं आ सकता और परमात्मा प्राप्ति के साधन से भी वो विचलित हो गया। ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? यह मेरा संशय है। इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र की कोई गुत्थी हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको शास्त्र का ज्ञाता कोई विद्वान भी समझा सकता है। परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, इसका उत्तर वह भी नहीं दे सकता। हाँ, योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है, पर वो संपूर्ण प्राणियों की गति अगति को अर्थात जाने और आने को नहीं जान सकता, क्योंकि वो युंजान योगी है, अर्थात अभ्यास करके योगी बनता है। अतः वह वहीं तक जान सकता है जहां तक उसकी जानने की हद है। परंतु आप तो युक्त योगी हैं, अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं। आपके समान जानकार कोई हो नहीं सकता। आप साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण प्राणियों की गति अगति को जानने वाले हैं। जो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को, गति और अगति को एवं विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। अतः इस योग भ्रष्ट के गति विषय प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी यहाँ वे योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि इस बात को आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं बता सकता।
भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास होने के कारण उन्होंने एक अक्षोहिणी सशस्त्र नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को ही स्वीकारा था। 48वें श्लोक में अर्जुन ने शंका की थी कि संसार से और साधन से च्युत हुए साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इसका समाधान करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। भगवान बोले, जिसको अंत काल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता है। यह व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही अर्जुन के हृदय की व्याकुलता दूर करते हैं। भगवान बोलते हैं, प्रथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता है और न ही मरने के बाद पतन होता है। तात्पर्य यह है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचा वह नहीं गिरता। उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती। उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जिसे अनादिकाल से वो जन्मता मरता रहा है, इसे ही आगे भी जन्मता मरता रहे, उसका यह पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहां दया परवश होकर वे हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हरिण बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग तप किया था, उनकी जितनी साधन की पूंजी इकट्ठी हुई थी, वह उस हिरण के जन्म में भी नष्ट नहीं। उनको हिरण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बातें याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती। अतः वे हिरण जन्म में बचपन से ही अपनी मां के साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण हिरण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ। इसी तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का, जब ध्यान आदि करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वे किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाए तथा इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाए, तो भी उनका वो अच्छा स्वभाव और सत्संस्कार नष्ट नहीं होते। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं। जो कोई दूसरे जन्म में हाथी, ऊंट आदि बन गए, और उस योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता आकर वहां बैठता था और कथा सुनता था। जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली घूमती तो उस मंडली के साथ वो कुत्ता भी घूमता था। यह हमारी देखी हुई बात है। भगवान ने इस श्लोक में पूर्वार्ध में अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन दिया और आत्मीय संबोधन का द्योतक है। अर्जुन के सब नामों में भगवान को यह पार्थ नाम बहुत प्यारा था। अब उत्तरार्ध में उससे भी अधिक प्यार भरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि हे तात, कल्याणकारी कार्य करने वाले की दुर्गति नहीं होती। ये तात संबोधन गीता भर में एक ही बार आया है, जो अत्यधिक प्यार का द्योतक है। इस श्लोक में भगवान ने मात्र साधक के लिए बहुत आश्वासन की बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करने वाला है तथा किसी भी साधन से सच्चे हृदय से परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती। उसकी दुर्गति नहीं होती, यह कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्यों में लगा हुआ है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्ग से चले, उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व में परमात्मा तथा उसका पतन नहीं होता। उसकी रक्षा में करता ही रहता। फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित करने के लिए उद्योग करता है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वो मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है। संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को पहचान लिया, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है? हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है।
मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूँ जिससे वो व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। जैसे गोपियों का अभिमान मत देखकर मैं रास में ही अंतर्ध्यान हो गया तो सभी गोपियां घबरा गई। जब वे विशेष व्याकुल हो गई तब मैं उन गोपियों के समुदाय के बीच में ही प्रकट हो गया और उनके पूछने पर मैंने कहा, अर्थात तुम लोगों का भजन करता हुआ ही मैं अंतर्ध्यान हुआ था। तुम लोगों की याद और तुम लोगों का हित मेरे से छूटा नहीं है। इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वाले का बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अनंत जन्मों से भूला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है तब वह मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया है। वह सन्मार्ग पर आ गया है। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा, पालन और हित करती रहती है, ऐसे ही मैं उस साधक के साधन और उसके हित की रक्षा करते हुए उसके साधन की वृद्धि करता रहता हूं। तात्पर्य यह हुआ कि जिसके भीतर एक बार साधन के संस्कार पड़ गए वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते, कारण कि उस परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है वो सत हो जाता है, अर्थात उसका अभाव नहीं होता। इस बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा स्वभाव बना है, वो प्राणी किसी कारणवशात किसी भी योनि में चला जाए, अर्थात किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए, तो भी वे सद्भाव उसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। अगर वो किसी कारण से किसी नीच योनि में भी चला जाए तो वहां भी अपने सजातीय योनि वालों की अपेक्षा उसके स्वभाव में फर्क रहे। यहाँ शंका हो सकती है कि अजामिल जैसा शुद्ध ब्राह्मण भी विश्यागामी हो गया, बिल्व मंगल भी चिंतामणि नाथ की विश्या के वश में हो गए, तो इनका इस जीवित अवस्था में ही पतन कैसे हो गया? इसका समाधान यह है कि लोगों को तो उनका पतन हो गया ऐसा दिखता है, पर वास्तव में उनका पतन नहीं हुआ, क्योंकि अंत में उनका उद्धार ही हुआ। अजामिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और बिल्व मंगल भगवान के भक्त बन गए। इस प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे और अंत में भी उनका उद्धार, केवल बीच में ही उनकी दशा अच्छी नहीं रही। तात्पर्य यह हुआ कि किसी कुसंग से, किसी विघ्न बाधा से, किसी असावधानी से उसके भाव और आचरण गिर सकते हैं और मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी विस्मृति होकर वह संसार के प्रभाव में बह सकता है। परंतु पहले की साधन अवस्था में वो जितना साधन कर चुका है, उसका संसार के साथ जितना संबंध टूट चुका है, उतनी पूंजी तो उसकी वैसी की वैसी ही रही, अर्थात वह कभी किसी अवस्था में छूटती नहीं, प्रत्युत उसके भीतर सुरक्षित रहती है। उसको जब कभी अच्छा संग मिलता है अथवा कोई बड़ी आफत आती है तो वह भीतर का भाव प्रकट हो जाता है, वह भगवान की ओर तेजी में लग जाता है। हाँ, साधन में बाधा पड़ जाना, भाव और आचरणों का गिरना तथा परमात्मा प्राप्ति में देर लगना, इस दृष्टि से तो उसका पतन ही हुआ है। अतः उपयुक्त उदाहरणों से साधक को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर समय सावधान रहना, जिससे हम कहीं कुसंग में न पड़ जाए, कहीं विषयों के वशीभूत होकर अपना साधन न छोड़ और कहीं विपरीत कामों में न चले जाए। जिसका स्वभाव अच्छा बन गया है, जिसके भीतर सद्भाव है, वो किसी नीच योनि में सांप, बिच्छू आदि नहीं बन सकता, कारण कि उसका स्वभाव सांप, बिच्छू आदि योनियों के अनुरूप नहीं है और वह उन योनियों के अनुरूप काम भी नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।